पाक अफगान सीज़फायर मुआहदे के समरात सामने आने लगे। तोरखम बॉर्डर जल्द आमदोरफ्त के लिए खोले जाने का इम्कान। दोनों ममालिक के हुकाम का सरहद खोलने पर इत्तफाक। NLC हुकाम की जानिब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब, सफाई और बहाली का काम। बॉर्डर पर तैनात कस्टम और दीगर इदारों के एहलकारों की ड्यूटियां भी लगा दी गई। कस्टम का अमला तोरखम बॉर्डर पर मौजूद आला हुकाम से ऑर्डर मौसूल होते ही बॉर्डर खोल दिया जाएगा। बॉर्डर हुकाम का मौक़िफ़ दोनों मुल्कों में बाज़ाब्ता काफिलों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर की गुज़िश्ता 9 रोज़ से बंदिश, तिजारत और पैदल आमदोरफ्त बदस्तूर मुअत्तल। चमन, तोरखम, गुलाम खान और अंगूर अड्डा पर सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गईं। माल बरदार गाड़ियों में सामान खराब होने का खदशा। क्वेटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विस 5 रोज़ से मुअत्तल। फितनाल हिंदुस्तान मुआहदे के लिए सबसे बड़ा खतरा। कतर में मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हुए, कलअदम TTP से नहीं हुए। बानी PTI तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का कहते हैं पाकिस्तानी बच्चों के कातिल से कोई बात नहीं होगी। जंग बंदी की पहली शर्त कलअदम TTP के सरपरस्ती का खात्मा है। तालिबान रजीम ने TTP की सरपरस्ती ख़त्म करने पर इत्तफाक किया है। कोई शक नहीं, भारत कलअदम TTP को सपोर्ट कर रहा है। भारत कोई भी जारहियत करे तो हम भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी TV से गुफ्तगू। जो मुआहदा किया है वो खुफिया ही रहेगा। दोबारा दरअंदाजी होती है तो जंगबंदी मुआहदा टूटने का खदशा है। पाक अफगान समझौते पर अमल दरामद कैसे करना है, इस पर इस्तांबुल मुज़ाकरात में बात होगी। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदा तय पा गया। मकसद दहशतगर्दी के मसले का खात्मा है। उम्मीद है कि अमन लौटेगा। पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। वीज़ा रखने वाले अफगान पाकिस्तान में रह सकेंगे। ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरबिया को इंटरव्यू। चीन और सऊदी अरब का पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुस्तकिल जंगबंदी को बरकरार रखेंगे। जंगबंदी में मुतल्लिका मुल्कों की कोशिशों को सराहते हैं। पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इख्तलाफात को बातचीत से हल करेंगे। सऊदी अरब का अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जंगबंदी से खिते में अमन और इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कतर और तुर्की की सालसी को सराहा। पाकिस्तान उजालों, अमन, अमांगी और बर्दाश्त की सरजमीन है। पाकिस्तान में नफरत और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म का दिवाली की तकरीब से खिताब। हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म का कौमी अक़लियती कमीशन को मज़ीद फ़ाल करने का ऐलान। हिंदू बरादरी के हमरा दिवाली का केक भी काटा। मोहम्मद रिजवान से वनडे की कप्तानी छिन गई। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। शाहीन अफरीदी 4 नवंबर से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कौमी टीम की कमान संभालेंगे। सीरीज 4 नवंबर से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हेसन की सिफारिश पर PCB सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। हेड कोच माइक हेसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद और कौमी सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में कप्तान की तब्दीली का फैसला किया गया। रिजवान ने 20 एक रोज़ा मैचों में कौमी टीम की क़यादत की। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में टीम ने 9 मैच जीते, 11 में शिकस्त दिखाई। सैलाबी सूरत हाल में भी किसी के सामने हाथ नहीं फैला। सैलाबियाँ कुदरती आफत के बाद हुकूमतें कई साल पैसे मांगती हैं। कहीं और सैलाब आता है तो लोग रोना धोना करते हैं। हमने
कोई रोना धोना नहीं किया, रेस्क्यू ऑपरेशन भी अपने पैसों से किया। मुतासरीन को टेंट और खाना अपने वसाइल से फराहम किया। हमने दुनिया से कोई मदद नहीं मांगी, आइंदा चंद दिन के बाद लगेगा ही नहीं, सैलाब आया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुतासरीन के लिए बैरूनी इमदाद न लेने के मौक़िफ़ पर कायम, कहती हैं कि आखिरी सलाह मुतासरा शख्स का इजाला किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। सलाह मुतासरीन को इज्जत के साथ घर भेज रहे हैं। मरियम का सलाह मुतासरीन की बाकायदा बहाली का ऐलान। नवाज शरीफ की बेटी वादा वफा करने आई है, मुतासरीन में पहले चेक्स तकसीम कर रहे हैं। उकाड़ा में फ्लड कार्ड और चेक तकसीम करने की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा है कि मुख्तस 100 अरब सलाह मुतासरीन को ही मिलेंगे। पंजाब के लोगों पर कोई मैली आंख नहीं डाल सकता। एक और वादे की तकमील की जानिब बढ़ चुके हैं। किसी शहर में तफरीक नहीं होगी, लाहौर जैसा कैंप ही शहर में लगेगा। मेरे काम से शहबाज शरीफ खुश है। वज़ीर आला पंजाब ने दिपालपुर में सलाह मुतासरीन में चेक तकसीम किए। मरियम नवाज के सलाह मुतासरीन के लिए कायम काउंटर बूथ का भी मुआयना। मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। पंजाब के 15 अजला में सलाह मुतासरीन को चेक तकसीम करने का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने वादा पूरा कर दिखाया। सिर्फ 26 रोज़ में सलाह मुतासरीन को इमदाद कार्ड की फराहमी। उकाड़ा के 1265 सलाह मुतासरा अफराद को सैलाब कार्ड मिल गया। मुतासरा इलाकों में 75% सर्वे मुकम्मल, 72 मुकामात पर कायम। फ्लड कैंपों में ATM कार्ड के इजरा का भी आगाज़। सैलाब मुतासरीन का सर्वे 27 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। 4 करोड़ 51 लाख शहरियों का डाटा मुरतब किया जाएगा। तेज़ तरीन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बाद इमदाद और बहाली का काम भी रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा होगी। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सऊदी आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का विफाक से पहला तनाज़ा। सुहेल अफरीदी का विफाक की गाड़ियाँ वापस करने का ऐलान। एक्सपायर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हमारी पुलिस को दी गई, इसलिए वापस कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि विफाक ने ज़म ज़िला के साथ जो वादा किया पूरा नहीं किया। हम विफाक से अपना हक लेंगे। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खतरनाक है। सूबे से मुतालिक बंद कमरों में फ़ैसले किए जाते हैं, बंद कमरों के फ़ैसले नहीं मानेंगे। हम पॉलिसी बनाएंगे। मुझे मेरे कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा, बानी से मुलाकात न करने दी गई तो अवाम के पास जाऊँगा। वज़ीर आला ने पाक अफगान जंगबंदी खुशाइन करार दे दी। इसराइल की अमन मुआहदे की संगीन खिलाफवर्जियाँ। गजा के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, 45 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फ़ौज ने गजा में हमास के मुबैना अहदाफ पर 120 रॉकेट दागे। इसराइल 80 मरतबा गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी कर चुका है। सीज़ फायर नाफिज होने से लेकर अब तक इसराइली हमलों में 98 फ़लस्तीनी शहीद, 230 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली हमलों के बाद हमास वक्त मिस्री हुकाम से बातचीत के लिए काहिरा पहुंच गया। अमेरिकी नायब सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ भी जंगबंदी मुआहदा बचाने के लिए आज इसराइल पहुंचेंगे। जेरेड कुशनर का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। गजा जंगबंदी मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी पर जोर। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 68,159 तक जा पहुंची। इसराइल को गजा पर दोबारा हमला करने से रोक दिया है। हमास का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। गजा जंगबंदी कायम रखने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। हमास की आदत जंगबंदी की खिलाफवर्जियों में मुलव्वस नहीं। जंगबंदी अब भी बरकरार है। खिलाफवर्जियों पर सख्ती से और मुनासिब अंदाज में निपटा जाएगा। अमेरिकी सदर की एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खित्ते में अमन बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से होने वाली बातचीत से आगाह किया।
पंजाब में पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू। मुल्की दाखिली सलामती और मुतालिक मुशावरत। वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए उठाए इक़दाम से भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो का दाखिली सिक्योरिटी के इक़दाम पर इत्मीनान का इज़हार। कहा कि मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तफाक से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी का मुकालमा। मुलाकात में अफगान महाजरीन के सिंध से इनखला से मुतालिक मामलात और हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। सदर ज़रदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास के समरात। जराइम में मुलविस दर्जनों मुलजमान और डाकू सरेंडर करने को तैयार। डाकू हथियार डालने और मुजरमाना सरगर्मियों से भी किनारा कुशी पर आमादा। पहले मरहले में लाड़काना डिवीजन के कच्चे के 45 से ज़ायद खतरनाक डाकू सरेंडर करेंगे। हथियार डालने वाले डाकुओं में मुतादद के सर की कीमत भी मुकर्रर। गैर मुस्तल्ला होने वाले डाकुओं से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। हुकूमत सरेंडर करने वाले डाकुओं के अहलखाना के लिए बाइज़्ज़त रोजगार का इंतजाम करेगी। सिंध काबीना ने रवा माह की डाकुओं के लिए पॉलिसी की मंजूरी दी थी।